MBA चाय वाला। आज हम इसी प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं। नाम सुन के आपको लगेगा ये फुल टाइम चाय बेचते हैं, बट ये पार्ट टाइम काम है। फुल टाइम इनका काम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। नाम के साथ साथ ये अपना ज्ञान भी बहुत ज़्यादा बेचते हैं। तो आज हम इनका बिजनेस मॉडल डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में, वैसे तो कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, हाल फिलहाल में इनका बिजनेस मॉडल पे काफ़ी क्वेश्चन उठे हैं। कुछ फ्रेंचाइजी ओनर्स इनके घर पे आ गए हैं कि हमें हमारा पैसा दो, हमारा पैसा नहीं बन रहा जो आपने प्रॉमिस किया था। तो आज हम इस वीडियो में उसी बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे और देखेंगे क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जो इनका फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, और क्या क्या चीज़ें गलत हैं इनके बिजनेस मॉडल में। कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं अपने चैनल पे। और हाँ, आई बिलीव मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा जो MBA चाय वाला है, MBA डिग्री वाला MBA नहीं है, ये इनका नाम है। जिसको पता है नीचे कमेंट जरूर करना MBA किसको डिनोट करता है MBA चाय वाला में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले फटाफट जान लेते हैं इनका बिजनेस मॉडल। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, फ्रेंचाइजी बेचना, फ्रेंचाइजी की अपफ्रंट फीस लेना, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो उसके लिए पैसे चार्ज करना फ्रेंचाइजी ओनर से, उससे रिकरिंग इनकम भी आ जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा इनका मॉडल जब भी सक्सेसफुल है जब इनकी फ्रेंचाइजीज अच्छी चलेगी। बट इसके लिए क्या करते हैं, ये फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बिकती इनकी क्योंकि इनकी चाय बहुत बढ़िया है, इनका खाना बहुत बढ़िया है। फ्रेंचाइजी इसलिए बिकती है इनकी क्योंकि इनका नाम है सोशल मीडिया पे, वायरल रील्स हैं इनके नाम पे, यूट्यूब पे वायरल वीडियोस हैं इनके नाम पे। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या है? चाय अच्छी नहीं बनाना, MBA चाय वाले के नाम को वायरल करना। तो क्योंकि आपको इसलिए पता लगता होगा ना, जहाँ भी देखोगे या तो कंट्रोवर्सी में घुसे रहेंगे या किसी सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचवाते रहेंगे। आपने देखा ना, जिस भी इंसान का बुरा टाइम या जिस भी इंसान का अच्छा टाइम चल रहा हो, कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिनके साथ MBA चाय वाला ने फोटो ना खिंचवाई हो। और फोटो ऐसी नहीं होती है कि कोई इवेंट में है, दोनों मिल गए ऐसे, मतलब कि इन्होंने पकड़ा है स्टार को जिसके साथ भी दिखे, उनसे कहा कि सर मैं सेल्फी खींच लूँ, यस सेल्फी खींच लो, और खींच के डाल देता है सोशल मीडिया में। तो इनका क्या है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ता है। देखो मैं इसके साथ भी सेल्फी खिंचवा रखी है, इसके साथ भी, मैं को इसको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ। इससे क्या होता है, इसका MBA चाय वाले का नाम बढ़ता है। और सबसे बात, इनके लोगो पे भी इसी का नाम है। MBA चाय वाले का लोगो देखेंगे तो इसमें भी नाम है। तो इनका काम है चाय अच्छी नहीं बनाना, MBA चाय वाले के नाम को जितना फेमस करेंगे ये, उतनी इनकी फ्रेंचाइजी बिकेगी। इनका बिजनेस मॉडल ये, इसकी मतलब एक तरीके से क्रक्स है कि MBA चाय वाले के नाम को या प्रफुल्ल बिलोरे के नाम को इतना मतलब चढ़ा देना कि उसके नाम पे ही फ्रेंचाइजी बिक जाए। इनकी साइट खोल के देख लेना, हर जगह उसी की तारीफ है। इन्होंने जो टी के पैकेट्स निकाले पूरी फोटो उसी की है। तो क्या है, ऑनर को या अपने फाउंडर को इतना ग्लोरीफाई करना कि उसी के नाम पे बिक जाए चाय और बिक जाए फ्रेंचाइजी। और यही इनका बिजनेस मॉडल है, अपफ्रंट फ्रेंचाइजी फीस और रेगुलर फ्रेंचाइजी से मतलब रॉ मटेरियल बेच के इनकम लेनी। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं क्या गलत है इस बिजनेस मॉडल में। तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहली चीज, चाय की शॉप है और चाय में ही USP नहीं है। तो मैं इसका कंपैरिजन सीधा, मैं एक पॉपुलर चाय का ब्रांड है चायोस, जिसके आउटलेट वेरी फेमस है और बहुत ही अच्छे चलते हैं। चाय थोड़ी सी इनसे महंगी भी है बट बिकती है, फुटफॉल होता है, बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है। तो इनकी कोई USP नहीं है। इनकी चाय आप कहीं से भी ट्राई कर लो, इनका ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी चाय पी। ऑन द अदर हैंड चायोस पे एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, चाय इतने ज़्यादा वैरायटी, इतनी ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से कस्टमाइज चाय बना देते हैं ना आपके लिए, कम दूध, ज़्यादा दूध, कम पत्ती, ये अदरक ज़्यादा डालनी, इलायची कम डालनी, मतलब इतनी वेरिएशन की चाय है ना, मतलब आप यू लव देयर सर्विस। और अब इनकी साइड पे चलो, इनके एक तो जो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी है तो इतना कंट्रोल नहीं रहता इनका। जो इनके जो आपके कैशियर होते हैं उनके बोलते हैं, उनके बहुत लो एंड जॉब वाले लोग पकड़े होते हैं। आई डोंट नो जिनको फ्रेंचाइजी बेची है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं करते कि इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या ऐसे बिहेव करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड चायोस या चाय पॉइंट पे चले जाओ, आपको बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगे। एटलीस्ट उन्होंने एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है। इवन इफ आप अब ठेला नहीं रहे हो, प्रॉपर कैफेज खोले हुए आपने, तो आप ठेले वाला स्टैंडर्ड कैफेज में नहीं दे सकते। तो उसमें क्या है, इनकी कोई USP नहीं है। चाय के बिजनेस में चाय ही बेच रहे हैं, खाना भी इतना एवरेज। तो एक बार नाम देख के पहुंच जाओगे कि हाँ MBA चाय वाले पे जाना, रिपीट कस्टमर आपको कभी नहीं मिलेंगे। और वही प्रॉब्लम हो रही है आज के दिन में फ्रेंचाइजी ओनर्स को। उनको लगता है कि भाई पहले आ गए कस्टमर शुरू में, क्योंकि नाम सुन के आगे नया नया था एक बार, पर दूसरी बार कोई रिपीट आया नहीं है। अब धंधा क्या है, डाउन 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 और नीचे जमीन में पहुंच चुका है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कोई USP ही नहीं है इनके प्रोडक्ट में। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसका डिपेंडेंसी, होल बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड प्रफुल्ल बिलोरे।
उनका नाम है तो बिजनेस है, नाम नहीं है तो बिजनेस डाउन है। जिस दिन प्रफुल्ल बिलोरे का नाम डूबा, इस कोई भी इनकी फ्रेंचाइजी नहीं बिकेगी, एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी भी बंद हो जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि सारा डिपेंडेंसी ही एक ही बंदे पे है। अब वो आपने देखा होगा, आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले ये क्रिटिसाइज करता था बहुत लोगों को, बट आज की डेट पे ये क्रिटिसाइज करने से बचता है किसी को भी, सबके लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलता है, क्योंकि इसको पता है जहां मैं कंट्रोवर्सी में फंसा, नेगेटिव कंट्रोवर्सी में, फॉर एग्जांपल अब इसकी एक आई थी कंट्रोवर्सी जिसमें था कि किसी के साथ स्टार के साथ फोटो खिंचवाता है उसका बुरा दिन शुरू हो जाता है, बट इसका हर स्टार के साथ फोटो है तो किसी के साथ भी आप लगा लोगे तो वो मतलब ये तो कोलेटेड, वो तो मीम है, बट उसको भी उसने कैपिटलाइज किया, उसने अपना नाम ही पनौती रख लिया, पनौटी, तो उससे इसको फायदा हुआ उल्टा, वो नहीं है। बट ये नेगेटिव कंट्रोवर्सी से बचता है जहां पे इसका एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो कि इसको कैंसर होने का नौबत आ जाए, तो कैंसर कल्चर से बचने की कोशिश करता है पूरा। और यही एक रिस्क है कि आपका बिजनेस पूरा एक ही बंदे पे इन्वॉल्व करता है, एक ही बंदे के अराउंड घूमता है। अगर वो फेमस नहीं हुआ या उसने फेमस होना जैसे ही छोड़ा, वो गया, आपका बिजनेस भी गया और आपकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं बिकी। तभी तो इनोवेशन के चक्कर में, इनोवेशन कुछ नहीं हो रहा है चाय में, इनकी कुछ इनोवेशन नहीं हुआ है, नई मशीन सारी नहीं आ रही है, नया मेन्यू बन रहा है नहीं बन रहा है, बट सारा का सारा फोकस किस में है, प्रफुल्ल बिलोरे को एक इन्फ्लुएंसर बना के रखने में, सारा फोकस उसी में है। जैसे मैंने अभी आपको चायोस बताया, चाय पॉइंट बताया, किसी को फाउंडर के बारे में पता है उसका? अगर पता है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं भी देखना चाहता हूँ कितनों को पता था कि चायोस और चाय पॉइंट के को फाउंडर कौन है, फाउंडर या को फाउंडर कौन है। बट उनका प्रोडक्ट में इतना दम है कि उनका प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ से चलता है, ऐसे नहीं उनके फाउंडर को फेमस होने की जरूरत है, और इसीलिए वो अपने खुद की फ्रेंचाइज, अपने खुद के स्टोर्स खोलते हैं, इतना दम रखते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम नहीं करते, क्योंकि उनका बिजनेस क्या है, उनका प्रोडक्ट ही उनका यूएसपी है, किसी बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है उनका जो बिजनेस है। और अब बात कर लेते हैं थोड़े मैथ्स की, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो कोई अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना करे तो कोई फायदा नहीं है। तो जहाँ से मेरे को पता लगा है, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको फ्रेंचाइजी ओनर्स की यूट्यूब पे, मैं नहीं डाल रहा हूँ वो वीडियोस क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत आसानी से मिलता है आजकल फिर यूट्यूब पे, तो आप देख लेना। अप्रोक्सीमेटली एक फ्रेंचाइजी ओनर को 30 लाख रुपए लगते हैं फ्रेंचाइजी खोलने के लिए। ये सारा मतलब प्रफुल्ल बिलोरे को नहीं जाता है, तो एमबीए चाय वाला को, मतलब जो कंपनी है उनको लगभग 10 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली उनको जाता है, और बाकी आपको इंटीरियर कराने पड़ते हैं, आपको दुकान की लीज साइन करनी पड़ती है, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के 30 लाख रुपए लगभग इन्वेस्टमेंट मोटी मोटी पड़ती है एक फ्रेंचाइजी ओनर को फ्रेंचाइजी खोलने के लिए। और अगर उसने इंटरेस्ट पे लिया है तो अप्रोक्सीमेटली 10-12% पे इंटरेस्ट आजकल आपको लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन ईजिली, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैथ्स, मोटा मोटा मैथ्स समझ लेते हैं। अगर 30 लाख रुपए लोन पे लेके लगाए हैं तो 25,000 पे मिनिमम इंटरेस्ट लेके चलो हर महीने का, प्लस रेंट पे आपको दुकान लेनी पड़ेगी। बहुत रेयर ही होता होगा किसी की इतनी मौके पे दुकान हो और वो एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेगा, तो ऑब्वियसली रेंट पे दुकान लेगा, रेंट लेगा तो अच्छी जगह रेंट लेगा। मैं टायर 2 सिटीज की बात कर रहा हूँ, अभी टायर 1 पे तो पहुंचा ही नहीं, टायर 2 सिटीज में भी 50,000 रुपये मिनिमम रेंट कहीं नहीं गया। कोई अच्छी जगह पे अगर आप कैफे के लिए, आउटलेट के लिए रेंट पे लोगे, प्लस एटलीस्ट आपको 4 बंदे चाहिए, कैशियर हो गया, वेटर हो गया, 2 कुक चाहिए होंगे एटलीस्ट, ऑब्वियस। बट मतलब अगर कहीं कहीं फ्रेंचाइजी ओनर खुद कैशियर बन रहे हैं फिर भी उनको एक ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, क्योंकि ये कैफे खुलते हैं 12-13 घंटे के लिए खुलते हैं, तो एक बंदा जरूर चाहिए होता है। तो 4 बंदों की सैलरी लगा लो लगभग 80,000 रुपये। और ये टायर 2 सिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, टायर 1 में और ज़्यादा लगते हैं सैलरी पे, इतने सस्ते बंदे नहीं मिलते। कुक आपको 20,000 में कुक कहीं नहीं मिलता है। 15,000 पे मेंटेनेंस के लगा लो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ, आप एक कैफे रन कर रहे हैं, 500 रुपये डेली का तो कहीं ना गया, कभी कोई चीज़ खराब हो रही है, कभी किस चीज़ में कमी आ रही है। प्लस 10,000 पे मिनिमम टू मिनिमम आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का लगा लो, इससे ज़्यादा ही आता होगा। 10,000 पे तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसी चलाओगे आप या गर्मियों में सर्दियों में हीटर चलाओगे तो आपको पड़ेगा इतना मिनिमम। तो ये बनते हैं 1,80,000 रुपये। ये मैंने आपको फिक्स कॉस्ट बताई, अभी वेरिएबल कॉस्ट नहीं बताई। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मोटा मोटा जो इनका मैंने मेन्यू देखा है, और उसमें मेरे को मोटा मोटा लगता है इनका 65 से 70% ग्रोस मार्जिन रहता होगा। मतलब ग्रोस मार्जिन क्या होता है कि आपने जितने का सामान बेचा उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगा दी लगभग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चाय 10 रुपये की बेची, तो अगर उसके 5 रुपये का इंग्रेडिएंट है उस चाय के जो बनाने में लग रहा है आपको कॉस्ट, तो आपके 5 रुपये आपका ग्रोस मार्जिन हो गया, तो 50% ग्रोस मार्जिन हो गया। ये एग्जांपल लेके बताया आपको मैंने। तो इसका लगभग इनकी फ्रेंचाइजी, इनका मेन्यू देख के लगता है इनका 65 से 70% ग्रोस मार्जिन रहता होगा। तो अगर एक फ्रेंचाइजी ओनर आइडियल सिनेरियो में 10,000 रुपये रोज का रिवेन्यू करता है, एवरेज ले रहा हूँ, ऑब्वियसली वीकेंड पे ज़्यादा होता होगा, वीकडेज पे कम होता होगा, 10,000 रुपये डेली, तो 3 लाख रुपये महीना का हो गया। और 65% ग्रोस मार्जिन के हिसाब से लेके चलें तो लगभग 1,95,000 रुपये इनका ग्रोस मार्जिन है, यानी ग्रोस प्रॉफिट है।
तो 1,95,000, 2 लाख लेके चलते हैं, 2 लाख में से 1,70,000 माइनस 1,80,000 माइनस कर दो जो हमारी कॉस्ट है, तो मात्र 20,000 रुपये बच रहे हैं पूरे महीने काम करके। और ये फ्रेंचाइजी ओनर को अगर रॉयल्टी पता नहीं लेते या और कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते नहीं लेते, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, तो 20,000 रुपये मात्र बटा, वो भी 10,000 रुपये डेली की सेल। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं है, आपका प्रोडक्ट इतना नहीं बिकता या इतना टेस्टी नहीं है, हो ही नहीं सकता आप कंटिन्यूसली 10,000 रुपये डेली की सेल कर दो, अनलेस आपकी दुकान बहुत मौके पे है, बहुत वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आज की डेट में तो आपको कंपटीशन का भी पता क्या हाल है, और अनलेस आपके प्रोडक्ट में इतनी स्वाद नहीं है, इतना नहीं, वरना तो कोई रेडी वाला ही दिन का 50-50, 60-60 हज़ार रुपये की सेल कर देता है। कोई बड़ी बात नहीं है सेल करना, बट प्रोडक्ट में तो दम हो, प्रोडक्ट में नहीं दम है, सिर्फ नाम में दम है, तो लॉन्ग रन में बहुत, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो क्या वादे किए गए थे फ्रेंचाइजी ओनर्स को, और फ्रेंचाइजी ओनर्स ने कैसे बिलीव कर लिया कि उतनी उनकी एक चाय की दुकान में या जिसकी कोई यूनिकनेस नहीं है, तो और कैसे हो सकता है, मतलब आई डोंट नो। और मेरे को डाइजेस्ट भी नहीं हो रही बात ये कि कैसे कन्विंस कर दिया उन्होंने अपने जो फ्रेंचाइजी ओनर्स का, और जो खासकर छोटे शहरों में थे, कि आपकी इतनी सेल हो जाएगी बहुत ईजिली। तो ये था एक मैथ कि मिनिमम 10,000 रुपये की सेल नहीं होती है दिन की, तो कोई मतलब ही नहीं है ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन पाए। अब फ्यूचर क्या है इस बिजनेस का? पहला, बंद, वो तो बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि जितना भी क्रिटिसाइज कर लूँ मैं इस बंदे को या MBA वाला कंपनी को, बट उसने सच में बहुत मेहनत करी है, चाहे कैसे भी करी है, जैसे भी इन्फ्लुएंस किया है पीपल को, बट उसने मेहनत करी है, और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा कि बिजनेस बंद कर दूं, अपना इन्फ्लुएंसर बिजनेस बढ़िया चल रहा है वो चलाते रखूं, उससे भी काफ़ी कमाई हो रही है, बट मेरे को बहुत मुश्किल लगता है, वो नहीं होने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इसका मॉडल है कि अपनी ये फ्रेंचाइजी मॉडल को एसेट लाइट बनाए, कि बड़े बड़े कैफेस ना खोल के छोटे छोटे कायोस पे ले जाए, कि कायोस की फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ जहाँ पे रेंट बहुत कम आएगा आपका। एक तो फॉर एग्जांपल रेंट, काठ में रेंट बहुत कम मिलेगा कैफे के कंपैरिजन में, प्लस फ्रेंचाइजी फीस भी कम होगी, प्लस मशीनरी और इंटीरियर में भी कम खर्चा होगा। तो एक और मॉडल है कि कायोस, जो इनका मॉडल है, जो कायोस फ्रेंचाइजी है, वो ज़्यादा बढ़ाएंगे ये। और शायद जिसका मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है कि अपने स्टोर्स, अपने कैफेज खोलने शुरू करेंगे, बट उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, और जिस हिसाब का शातिर आदमी है, चालाक आदमी है, वो ये चीज़ कभी नहीं करेगा उसमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंसने का, और इसको भी पता है कि मेरी चाय में इतना दम नहीं है, वरना चाय की प्रमोशन करता ना, अपनी प्रमोशन नहीं करता। आप इसकी एक भी रील देख लो, ज्ञान बांटा है पूरा दुनिया भर का, कभी भी अपने चाय का पता नहीं है इसको कि चाय मेरी कैसी है। एक फ्रेंचाइजी उन्होंने कॉल लीक हुई थी जिसमें उसने पूछा था कि आप कितने टाइप की चाय बताया आपको, उसको प्रफुल्ल को ही नहीं पता था कि मेरी जो ब्रांड है, मेरा ब्रांड है, कितने टाइप की चाय बेचती है। तो आप इस लेवल का देख लीजिए कि ये रिस्क तो कभी भी नहीं लेगा। और जो कंटिन्यूस अभी टसल चल रहा है उसमें यही होगा, मैक्स टू मैक्स ये क्या करेगा, सलटाएगा मैटर को और कुछ पैसे उनको वापस देगा, कि ताकि वो इस कंटिन्यू रखें, वरना बंद तो करने के अलावा कोई रीज़न ही नहीं है। जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी ओनर है जिनका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि अपने पल्ले से पैसे डालना, महीने का एक तो लॉस हो चुका है, और मंथली लॉस खुद का करना, और मतलब कहीं भी सेंस नहीं बैठता है। तीसरी एक और चीज़ जो बड़ी बात है कि इसको विजिट करने पड़ेंगे अपने स्टोर, महीने में, हर महीने में कम से कम 60 स्टोर को इसको टच बेस करना पड़ेगा, कंटिन्यूस ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत टाइम तक, ताकि, क्योंकि जब ये पहुंचेगा अपने स्टोर में तब तो फुटफॉल ऑब्वियसली बढ़ेगा और कुछ दिन तक रहेगा भी। तो ये इसको करना पड़ेगा, बट इसको बाकी काम से फिर वो हो जाएगा। जो ये अपने इन्फ्लुएंसर वाले काम करता है, जिसकी इनकम इसके खुद के पास जाती है, कंपनी के पास नहीं जाती, उस वाले काम को उसको छोड़ के थोड़ा बहुत फुल टाइम इधर लगना पड़ेगा, तभी एक बन सकता है कि कंटिन्यूसली विजिट करे अब स्टोर को। कोई हफ्ते, महीने में या 2 महीने में एक बार एक स्टोर को टच बेस जरूर करना पड़ेगा, तभी भीड़ आएगी, वरना बहुत मुश्किल है। तो यही थे इस बिजनेस मॉडल के ड्रॉबैक, और MBA चाय वाले का बिजनेस मॉडल, क्या उसमें खामियां हैं, क्या उसको कैसे ग्रो कर सकता है। अगर आपकी कुछ राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। मैं भी जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं MBA चाय वाला बिजनेस मॉडल के बारे में। आपको ऐसे और भी बिजनेस मॉडल देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर।